चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं फिर चौहान एक्सीलेंस क्लास पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आई होप बच्चों, मैं आशा भी करता हूँ आपसे कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, कल हम बच्चों पढ़ रहे थे, आपकी चैप्टर 2 चल रहा है आपका पॉलिनोमियल, और आपने एक्सरसाइज का 2.1 आपने कर चुके थे। आज हम 2.2 करेंगे एक्सरसाइज। उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। एक बच्चा आर्यन चौधरी के नाम से आज भैया उसने कमेंट करा था कि भैया कि आप आप इसे समझा सकते हैं पॉलिनोमियल्स इन ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ में पॉलिनोमियल कैसे समझाते हैं बेटा, कल हमने आपको पढ़ा दिया था ना। तो चलो एक बार फिर से हम उसे पढ़ लेंगे किस तरीके से। एक बच्चे के कमेंट पर हम ये समझाएंगे पहले, बाद में आपकी ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आर्यन बाबू ये देखिए, सबसे पहले तो आप ग्राफ बनाते कैसे हैं। ठीक है, ग्राफ बनाते कैसे बेटा, ग्राफ बनाने के लिए आप दो लाइन लेते हैं। ठीक है, एक होती है बेटा आपकी वर्टिकल लाइन, क्या लेते हैं आर्यन बाबू, आपकी वर्टिकल लाइन लेते हैं। ठीक है, दूसरी होती है बेटा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दो ही लाइन होती है बेटा। हॉरिजॉन्टल पे क्या होता है आर्यन बाबू, -x होता है और ये +x होता है। ठीक है, वर्टिकल पर होता है आपका +y और -y। ठीक है, यही तो एक्सिस होते हैं। बहुत बढ़िया बच्चा, यही होता है ना, दो ही लाइन होती है। ठीक है, दो लाइनों से मिलकर हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो मिड पॉइंट होता है इसका बीचों बीच वाला, ये कौन सा होता है बेटा, ये होता है इसका ओरिजिन। क्या होता है ओरिजिन, क्या होता है ओरिजिन, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0,0। ठीक है बच्चा, इतनी बात सुनना ही। दो लाइनों से मिलकर ग्राफ बनता है आपका, बीच में एक एक्स, हॉरिजॉन्टल लाइन +x -x। हॉरिजॉन्टल लाइन पर कौन सा एक्सिस है, +x, मतलब x एक्सिस प्लस के और माइनस एक्सिस। और वर्टिकल पर कौन कौन से हैं बेटा, +y और -y, दो ही है ना। ठीक है, अब बेटा ग्राफ, अब हम ग्राफ को लिखते कैसे हैं, जो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ग्राफ के, ये होते हैं आपके कोऑर्डिनेट्स, आपके ये होते हैं ना बेटा, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्देशांक। ठीक है, यही होते हैं ना निर्देशांक, आपके x, y के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल में। ठीक है, बहुपद के हिसाब से, बहुपद के हिसाब से आपको ग्राफ समझना था ना। ठीक है, आ जाइए, कोऑर्डिनेट्स आपके x और y हो गए। ठीक है बेटा, तो बहुपद में बेटा पॉलिनोमियल के अंदर हम तीन तरीके से ग्राफ पढ़ते हैं। पहला लीनियर, अगर आपकी लीनियर इक्वेशन दी गई होगी। ठीक है, दूसरी आपकी होगी क्वाड्रेटिक। ठीक है, तीसरी आपकी होगी बेटा क्या होगी, क्यूबिक। ठीक है, यही तो है ना। ठीक है, लीनियर इक्वेशन किस रूप में होती है बेटा, किस फॉर्म में होती है आपकी, ax + b के रूप में। ठीक है, बहुत अच्छे। और क्वाड्रेटिक किस में होती है बेटा, ये होती है आपकी ax² + bx + c की फॉर्म में। ठीक है, क्यूबिक किस रूप में होती है फॉर्म में बेटा, क्यूबिक होती है ax³ + bx + cx² + d की फॉर्म। ठीक है, ये आपकी तीन होती है ना बेटा, तीन ही तो होती है। ठीक है, ग्राफ आपका बना हुआ होता है दो लाइनों से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से। वर्टिकल पर आपके y एक्सिस होते हैं और हॉरिजॉन्टल पर आपके x एक्सिस होते हैं। ठीक है, और ये बीच वाला पॉइंट जो होता है ये ओरिजिन होता है, जहां पर 0,0 होता है पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y। ठीक है, उसके बाद में बहुपद, आपने पूछा पॉलिनोमियल बताना भैया कि बहुपद ग्राफ में कितना होता है। तो लीनियर इक्वेशन बेटा तीन तरीके से हम इसे व्यक्त करते हैं। लीनियर इक्वेशन होता है ax + b के फॉर्म में। फिर आती है आपकी क्वाड्रेटिक होती है बेटा ax² + bx + c की फॉर्म में। उसके बाद में क्यूबिक होती है बेटा ax³ + bx² + cx + d की फॉर्म में। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चा। अब देखो लीनियर इक्वेशन का बेटा जो भी आपके जीरो आएंगे वो एक होगा। ठीक है, इसमें क्वाड्रेटिक में आएंगे आपके 0s 2। ठीक है, क्या आएंगे 0 2 आएंगे। इसमें कितने आएंगे बेटा, इसमें आएंगे 3 आपके 0। ठीक है, 0s कितने आएंगे 3। इसका मतलब है बेटा, अब सुनो, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन में कितनी बार टच करेगा, x एक्सिस को। पॉलिनोमियल में x एक्सिस को ही टच करेंगे। ठीक है, x एक्सिस को क्या करेगी, लाइन टच करेगी। ठीक है, पॉलिनोमियल में x एक्सिस को लाइन क्या करती है, टच करती है। कौन सी लाइन भैया, ग्राफ वाली। कौन सी लाइन बेटा, ग्राफ वाली। ठीक है, ग्राफ वाली लाइन टच करती है x एक्सिस को। ठीक है, अब दूसरी बात,
यहाँ पर जो इसके पॉइंट होते हैं, जो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा, वो होते हैं a,0, यानी कि x के ही कोऑर्डिनेट्स ग्राफ पर टच करे जाते हैं किसमें, पॉलिनोमियल में। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी हमेशा। ठीक है, यानी कि आप y इक्वल टू एफ एक्स मानोगे तो y और एफ एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 0, तो y की वैल्यू आपकी 0 होगी। ठीक है, एफ एक्स आपको समझ में नहीं आएगा कि ये फंक्शन है, ये फर्स्ट ईयर इंटर में आपको पढ़ने ना मिलेगा 12th में और 11th में। ठीक है, अब बताइए, अब हमने बात करी हुई है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कितनी बार टच करेगी, एक बार करेगी बेटा। ठीक है, कितनी बार टच करेगी, एक बार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी बार टच करेगी, 2 बार करेगी भैया। क्यूबिक इक्वेशन 3 बार करेगी मास्टर साहब। ठीक है, अब यानी कि अगर हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो सिर्फ एक बार ऐसे कैसी लाइन में आएगा, ये सीधी लाइन में आएगा, यानी कि सिर्फ एक ही बार टच करेगी तो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। यानी कि लीनियर इक्वेशन का जो भी आपका ग्राफ बनेगा वो कैसी लाइन बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा आपका पैराबोला, यानी कि पैराबोला के हिसाब से, यानी कि यू शेप का। कैसे शेप का, यू शेप का। सही है, और तीसरा है क्यूबिक। क्यूबिक का जो आपका ग्राफ बनता है बेटा, वो बनता है आपका एस शेप का। कैसे शेप का, एस शेप का। ठीक है, जैसे हमने ये कौन से का बनाया, किसका बनाया है, ये बनाया लीनियर। ठीक है, और हमें बनाना है भैया किसका, क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक का बनाने के लिए ये यू या आपको ऐसे उल्टा मिलेगा, ये नहीं आया ना। ठीक, देखो कहाँ, चलिए यहाँ देखिए, ये ग्राफ है मेरा, तो ये इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा, या तो ऊपर को इसका चेहरा फेस होगा, है ना, या इसकी शक्ल होगी नीचे। ठीक है, कौन सी करिए है, क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक ही है आपके 10th के लिए, क्वाड्रेटिक ही है, तो क्वाड्रेटिक का या तो ऊपर की साइड होगा या नीचे की साइड होगा। क्वाड्रेटिक की फॉर्म आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जहां पर a की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, a की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो ग्राफ किधर की साइड होगा, अपर साइड। ठीक है, अपर साइड होगा, यानी कि ऊपर की ओर होगा। ठीक है, अगर a की वैल्यू 0 से कम है तो ग्राफ कैसा होगा बेटा, नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर, यानी कि डाउन साइड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इससे ज्यादा तो मैं आपको समझा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास में टाइम है नहीं। ठीक है, इतना, और आपको चाहे तो मैं बनाकर दिखा सकता हूँ। और सॉरी, हाँ, तीसरा रही ना आपका, तीसरा है आपका क्यूबिक वाला। क्यूबिक या तो आपका एस साइज में आएगा, या आपको इस साइज में एस साइज का आएगा। ठीक है, और एक और होता है इससे आगे आपको करो ना, है ना, इससे आगे अगर आपकी यहाँ पर जो इक्वेशन अगर 4th वाली डिग्री में आ गई, ठीक है, 4th वाली डिग्री में आ गई, फोर्थ वाली डिग्री में आ गई, अगर पावर 4 हो गई तो बेटा ग्राफ बनेगा आपका डब्ल्यू शेप का। किस शेप का बनेगा आपका, डब्ल्यू शेप का बनेगा। ठीक है, ये तो आपका है नहीं, ना तो ये आपका है 12th में और ना ही आपका ये है 10th में, आपका सिर्फ ये दोनों है। तो आप सिर्फ इन दोनों पर फोकस कीजिए। आपका ग्राफ लीनियर आएगा तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर आपका क्वाड्रेटिक आएगा तो क्वाड्रेटिक का वाला बेटा पैराबोला शेप में आएगा, पैराबोला यानी कि यू शेप में आएगा। या तो यू ऊपर की साइड होगा, यू की साइड ऊपर कब होगा, जब ए की वैल्यू आपकी ज्यादा होगी 0 से। ठीक है, और बेटा नीचे की ओर कब होगा, नीचे की होगी जब 0 की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू 0 से कम होगी, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात सुनना है। ठीक है, अब तो और बस ये तो ग्राफ था आपका, और कुछ बनाने के लिए तो मैंने कल आपको बता दिया, जितनी एक्स एक्सिस पर जितने कोऑर्डिनेट्स पे ये टच होगा, जितने एक्सिस पे ये टच होगा, यानी कि इसमें सिर्फ हमेशा y की वैल्यू 0 रहेगी कि हमेशा। ठीक है, हमेशा y की वैल्यू 0 रहेगी, और एक्स एक्सिस पर जो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होंगे वो हमेशा वही सिर्फ ग्राफ शो करेंगे। ठीक है, यही था ना भैया। ठीक है, इतना था। चलिए अब खत्म कर दिए, अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर। ठीक है, चलिए चले खत्म कर दिए। ओके, समझ में आया आगे बाबू।
चलिए आ जाइए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी है, हिंदी मीडियम वाले आ जाइए, यूपी बोर्ड वाले। चलिए एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, आ जाइए यूपी बोर्ड। टारगेट आपका 90 प्लस, टारगेट बेटा 95 प्लस लेके चलेंगे आपका, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी सारे टॉपिक्स हैं, जो भी आपके सवाल है, जो भी आपकी सारी चीजें सब लेके चलेंगे हम। 95 प्लस एक्सरसाइज ये है, और उसके बाद हम चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी छोड़िए, टाइम नहीं हमारे पास, है। पहला क्वेश्चन का फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है बेटा। पहला सवाल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। और हाँ सॉरी, एक चीज और भूल गया मैं, पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी या जितना कोफिशिएंट होगा बेटा, क्या जितनी डिग्री होगी, है ना, प्लस में जितनी डिग्री होगी, जितनी डिग्री होगी और जितना कोफिशिएंट होगा, इन दोनों पर पॉलिनोमियल का ग्राफ डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है पॉलिनोमियल का ग्राफ इन दोनों पर, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, ठीक है, मतलब सारे ही मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या डिग्री कोफिशिएंट सब किस पर निर्भर करता है, इन दोनों चीजों पर, ठीक है। आ जाइए अपने सवाल पर, आइए। चलिए देखो बेटा, इसका हमें सबसे पहले तो हमें पढ़ना पड़ेगा इसके फैक्टर, है ना। फैक्टर मतलब इसके गुणनखंड करोगे, गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने कुछ है नहीं तो एक मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया बेटा, यहाँ पर एक ही गुणा करेंगे पीछे वाले नंबर से, एक ही गुणा करेंगे 8 में, एक ही गुणा 8 में करिए भैया 8 आ गया, ठीक है। 8 के ऐसे गुणनखंड करो बेटा जिसका जोड़कर और घटाकर तो आपका 2 आए, जोड़कर और घटाकर 2 आए और गुणा कर 8 आए, ठीक है भैया, ठीक है। मुझे पता भैया क्या है, 4, क्या कर लेंगे हम, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 है 2 और 4 दूनी 8, ठीक है भैया, बहुत अच्छे, आप तो सीख गए। 4x माइनस 2x माइनस 8 ऐसे लिख लेंगे आप, है ना। 4 दूनी 8 और 4 में से 8 दे दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। यहाँ पे देखो x की पावर 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो x एक बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचा, x माइनस 4, यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे बेटा तो यहाँ पर बचा x माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ भी x माइनस 4 है, यहाँ भी x माइनस 4, तो x माइनस 4 हम ले लेंगे एक बाहर, फिर अंदर क्या बचा, x प्लस 2, ठीक है। अंदर क्या बचा बेटा, x प्लस 2। यदि px बराबर 0 हो तब x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया बेटा 4, ठीक है। यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर आ गया माइनस 2। इफ x minus 4 is equal to 0, x is equal to 4, then x plus 2 is equal to 0, then x equal to minus 2। That is the शून्य, है ना, जो शून्य की जीरोस की वैल्यू आ गई, इसे मान लेंगे हम बेटा अल्फा, इसे मान लेंगे हम बीटा, ठीक है। इतनी बात समझना है, ठीक है भैया। आप जांच कर लीजिए, जैसे ये चेक करेंगे हम, कल भी समझाया मैंने आपको इसमें का एक एग्जाम्पल, शून्य को उपयोग, पहले लिखेंगे हम शून्य का उपयोग, क्या होता है शून्य को उपयोग, माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। कैसे जांच करेंगे हम, कर लीजिए, कैसे जांच करोगे भैया, चलो, यानी कि माइनस बी, तो शून्य को का योग का मतलब क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा, जो अल्फा बीटा माइनस, यानी कि 4 माइनस 2 बराबर माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। 4 में से 2 गए, 2 आ गया, माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। इतनी बात सुन आई, फिर ठीक है। आ जाइए शून्य को का गुणनफल, शून्य को गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, यानी कि अचर पद, यानी कि कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणा, ठीक है। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 बराबर सी अपॉन ए, ठीक है, माइनस 8 अपॉन 1 बराबर सी अपॉन ए, ठीक है बेटा। जांच कीजिए,
ए की वैल्यू क्या आई आपकी 1, ए की वैल्यू क्या आई 1, सही आया ना आपका, बिल्कुल सही आया। फिर बी की वैल्यू कितनी आई -2, बी की वैल्यू क्या आई -2, सी की वैल्यू क्या आई 8, सी की वैल्यू क्या आ रही है 8, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ रही है 1, भैया कैसे आ रही है भैया, इस वाले समीकरण को आप ax² प्लस bx माइनस सी, सॉरी प्लस सी के रूप में भी लिखते हो ना, लिखते हो, दो ही हाथ समीकरण ही तो है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू क्या है -2 है, सी की वैल्यू क्या है 8 है माइनस से, यही तो आया ना हमारा। बी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -8 और ए की वैल्यू 1, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी करेंगे, ठीक है बेटा। आ जाइए नेक्स्ट पे आ जाइए। चलिए नेक्स्ट बात, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, ये तो है ना, ठीक है भाई। पहले वाले की आखिरी वाले से मल्टीप्लाई, यानी 4 की 1 में गुणा करेंगे, क्या आ गया बेटा 4। 4 कैसे फैक्टर करोगे तो 4 ही आएगा, कैसे 2 दूनी 4, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। 4s² माइनस फिर 2s प्लस 2s प्लस 1, 2 और 2 4 और 2 दूनी 4, ठीक है, समझ में आया, ठीक। 4s² माइनस 2s माइनस के अंदर गुणा करोगे माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस 1, ठीक है, बराबर 4s, और यहां से हम ले लेंगे बेटा 2s बाहर कॉमन, 2s का ले लोगे आप बाहर, 2 दूनी 4, 2s माइनस 1, यहां से क्या ले लोगे बेटा माइनस के 1 कॉमन ले लोगे तो 2s माइनस 1, देखो अंदर भी सेम है बाहर भी सेम है, ये बाहर का अंदर का सेम ले लो, अंदर की वजह 2s माइनस 1, यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है। यदि इफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, अगर पॉलिनोमियल px की वैल्यू 0 है तब 2s माइनस 1 बराबर 0, यानी कि s बराबर आ गया बेटा आपका, ये माइनस का 1 इधर चला जाएगा तो 1/2, ठीक है। अगर इसका भी करेंगे 2x माइनस 1 बराबर 0 तो s बराबर आ जाएगा 1/2, एक अल्फा एक बीटा मान लो, ठीक है। जांच कर लीजिए, चेक, जांच कैसे करेंगे आप, कैसे, शून्य को का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू 1/2 प्लस बेटा 1/2, 1/2 प्लस 1/2 यहाँ से आ गया ना, अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू बराबर माइनस के b/a, ठीक है। 2 और 2 एलसीएम 2 आ गया तो 2/2 बराबर माइनस के b/a, कैसे कर लिया भैया, 1 और 1 जोड़ी है 2 हो गया, क्योंकि नीचे की सेम थे, तो b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2, क्या हमारी b की वैल्यू और a की वैल्यू 2 आ रही है, नहीं भैया तो 4 4 आ रही है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें 2 से ऊपर गुणा कर देंगे और 2 से कर देंगे नीचे, और ये सवाल आपका कई बार आ चुका है वैसे तो, ठीक है, तो इसे नोट से लिख लेना एक बार को, 2 से कर दी हमने नीचे गुणा, 2 से कर दी ऊपर गुणा, तो यहाँ पर हो गया भैया 4/4, क्या भैया आप सही है, बिल्कुल सही है। b की वैल्यू -4 है, बिल्कुल सही है, देखो a की वैल्यू 4 है बेटा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a, अल्फा बीटा बराबर c/a, अल्फा बीटा 1/2 गुणा 1/2 बराबर क्या हो गया, c की वैल्यू क्या है बेटा c/a, a की 1 में गुणा करेंगे a, 2 दूनी 4, तो c/a, यानी कि c की वैल्यू 1 आई, बिल्कुल सही है भैया, c की वैल्यू तो 1 ही आई, a की वैल्यू 4 आई, a की वैल्यू 4 ही आई, ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल सही करा ना हमने, ठीक, जल्दी से लिखिए एक बार, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक, नेक्स्ट पर आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड होगा 6x² माइनस 3 माइनस 8, ठीक है। अब भाई इधर से कैसा आ गया, यहाँ तो x वाली अनचाही, तो भैया कर लो, कोई बात नहीं है, तक लिख लो इसे, बुक वाले आपका बावला बना रहे हैं ना, पागल बना दिया आपको, ठीक, ऐसे लिख लो। अब 6 की गुणा करो बेटा 3 में, 6 दिया 18, 18 कैसे फैक्टर जो 7 होगा भैया हमें पता, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए 7,
भैया मुझे तो पता 6 3 18, लास्ट वाले की पहले वाले से गुणा करोगे क्या 18, पहले वाले की लास्ट वाले से गुणा करके 18, 7 आना चाहिए। 9 18 के ऐसे फैक्टर 18 के ऐसे गुणनफल जो क्या 7 आ, तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 है बेटा 7, ठीक है। 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x, 9x माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। ये क्या है, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। अब 6 और 9 किसके पहाड़े मारना है, सही कहा आपने, 3 के पहाड़े मारे। एक x इस तरह तो ये बाहर ले, यहाँ से बच्चा 2x, यहाँ से बच्चा 3 बार, यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे और कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा, ना तो 2 किसी के टेबल में आता ना 3 किसी के टेबल में आता, तो 1 ले लेंगे, तो 2x माइनस 3। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ये हमने बाहर ले लिया, तो 2x माइनस 3 बाहर आ गया, 2x में क्या बचा 3x प्लस 1, ठीक है। यदि px बराबर 0 तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर आ गया बेटा 3x बराबर आ गया 3 बटे 2, ठीक है। ये आ गया ठीक। यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर माइनस 1, x बराबर आ गया माइनस के 1/3, ठीक है भैया। इतना जांच के लिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, अल्फा की वैल्यू 3 बटे 2 है आपकी, अभी मानिए, चलो मान लो, नहीं मानी तो, और बीटा की वैल्यू 1 बटे 3 बराबर माइनस के बी अपॉन ए। यही तो है ना, 3 या 9 और 2 का ना 2, 9 माइनस 2 बटे 6, कैसे भैया, इसकी इससे गुणा करके इसकी इससे 2 या 6 बराबर माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। यहाँ से 9 में से 2 गए, कितना बचा 7, और यहाँ बचा 6, तो बी की वैल्यू 7 ही है भैया, बी की वैल्यू तो 7 ही आया भैया। ए की वैल्यू 6 ही है बेटा, ए की वैल्यू तो भैया 6 ही आई है, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया भैया, सही आएगा ना हमारे, बिल्कुल सही आएगा। शून्यकों का गुणनफल भैया मैं इतना बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी कैमरा क्वालिटी खराब है, इस वजह से। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है भैया, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू बेटा 3 बटे 2, इसकी वैल्यू 1 बटे 3 बराबर सी अपॉन ए। 3 गुना 3 माइनस के 2 दिया 6, तो 3 बटे ए। तो सी की वैल्यू बेटा क्या आई है, 3 ही आई है, बिल्कुल सही है आपका, सी की वैल्यू तो 3 ही है भैया माइनस के। ए की वैल्यू बेटा 6 ही आई है, ए की वैल्यू तो बेटा 6 ही आई है माइनस के। खत्म हो गया सवाल, खत्म करना, जल्दी लिख लो। चलिए खत्म कीजिए, इतने छोड़ लेंगे, ठीक। ये इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो आप, अरे भैया टाइम ही नहीं है ना मेरे पास। चलिए 4 वाले बात है, 4 वाला 4u स्क्वायर प्लस 8, इसे कैसे करेंगे भैया, जो लोग दे रहे हो, अरे भैया दे रखा है, देखो 4u कॉमन ले लो, ऐसे भैया बचेगा u प्लस 2, कैसे भैया 4u कॉमन ले लिया, 2 एक यहाँ पर 2 u कितने थे, 2 की u की पावर 2 थी, तो एक बाहर ले लिया हमने, तो खाली अंदर क्या बचा 1 भैया, 4u तो बाहर ले लिया, खाली u तो बचा, यहाँ से 4 दूनी 8, 2 बचा बेटा, u बाहर चला गया, ठीक है। यदि पी आपका u है तो u मानेंगे, पी u बराबर 0 है, तब 4u बराबर क्या हो जाएगा बेटा, u बराबर हो जाएगा 0, 4u बराबर 0, तो u बराबर 0। अगर u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर होता है भैया -2, सही है। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, शून्यकों का योग निकालो, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। इतनी बात समझ में नहीं आई तुम्हें, अच्छा चलो ऐसे कर लो, 4u स्क्वायर को लिख लो बेटा छोटे बच्चों की क्लास के हिसाब से, जैसे आप 6 में पढ़ते हो, 4u गुणा u प्लस 8 को लिख लेंगे 4 गुणा 2 गुणा u, ठीक है। यहाँ से 4u में बाहर ले लूंगी वाला, ठीक है, अंदर बचा u, यहाँ से भी 4 और u बाहर आ गया, तो खाली क्या बचा अंदर 2, ऐसे तो लिखा हुआ है, सही है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 -2 बराबर माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस के 2 बराबर माइनस के बी अपॉन ए। बी की वैल्यू देखो माइनस से माइनस कट गया, तो बी की वैल्यू 2 ही है क्या, बी की वैल्यू भैया 2 ही है, 4 आई है भैया, हमारे तो 8 आ रही है, अच्छा भैया 8 आ रही है, चलो 8 बना,
देखो माइनस के 2/1 बराबर माइनस के b/a, ठीक है। यहाँ पर अपने तरफ से 4 से गुणा कर दो, नीचे लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया माइनस के 8/4 बराबर माइनस के b/a। माइनस से माइनस करके अब देखो भैया b की वैल्यू 8 ही है क्या, b की वैल्यू तो 8 ही है, a की वैल्यू 4 ही है कि भैया, a की वैल्यू 4 ही है, ठीक है। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8 है। क्या करा हमने, ऐसे बनाने के लिए अपनी तरफ से ऊपर 4 से गुणा कर लिया, नीचे 4 से गुणा कर लिया, ठीक है। भैया एक और चेक कर लो, शून्य को भी गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल। I will explain only in English if I teach you in English in the next batch of the CBSE board. शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, भैया सही है। 0 - 2 बराबर c/a, 0/1 बराबर c/a भैया। a की वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है, अरे भैया 4 से गुणा कर लो, कुछ फर्क थोड़े पड़ जाता है, 0 चाहे कम 4, तो c की वैल्यू 0 आ गई भैया, ठीक है। c तो कुछ है ही नहीं, अच्छा इस पर कुछ दिया हुआ है नहीं है ना, यहाँ पर तो a की वैल्यू 4 ही है, तो a की वैल्यू तो ये 4 ही है, बिल्कुल सही है। एक बार और कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वाला नेक्स्ट सवाल आपका 5वां वाला, t² - 15, यही था ना t², ये बार पे कई बार पूछा आपसे, बस बच्चे घबरा जाते हैं, कुछ नहीं है। t² - 15 बेटा, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² - b² का, a + b एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में होता है बेटा a - b, ठीक है। इसे भी सेम है, तो t को लिख लिया हमने t², 15 को लिख लिया हमने √15 का स्क्वायर। भैया ऐसा कैसे, अरे भैया किसी भी रूट की 2 बार गुणा करोगे तो वही नंबर आ जाता है सेम, ठीक है। यानी कि √a में मल्टीप्लाई करोगे तो a ही बाहर होगा, इसलिए हमने इसे ऐसे लिखा, ठीक है भैया। तो एक बार t + √15, एक बार t - √15, ठीक है भैया, ये तो बात है ना, और यही बात है, ठीक। अब यदि pt बराबर 0, तब t + 15 √15 बराबर 0, तो t बराबर आ गया माइनस के √15, ठीक है भैया। एक तो ये आ गया। यदि मैंने छोड़ो एक बात, t - √15 बराबर 0, तो t बराबर आ जाएगा बेटा प्लस के √15, ठीक है। इतनी बात समझ में, ये अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, ठीक है। शून्य को का योग निकालो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। अल्फा की वैल्यू बेटा माइनस के √15 प्लस √15 माइनस के b/a, ठीक है। ये 15 में से 15 का 0/1 बराबर माइनस के b/a। देखो भैया a की वैल्यू 1 ही है क्या, a की वैल्यू 1 ही है, b की वैल्यू 0 है, तो भैया b की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, मतलब कैसे भैया, ax² + bx + c। देखो स्क्वायर वाला तो है हमारे पास, x वाला नहीं है, यानी कि t वाला होता है सिंगल, वो है नहीं। c की वैल्यू 15, अब देखो c क्या आ रही है, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू -√15 है, गुणा बीटा की वैल्यू कितनी है 15 है, बराबर c/a, नीचे तो 1 है। a की वैल्यू तो सही आई। अब बताओ, अभी मैंने तुम्हें बताया √15 की √15 में करेंगे तो माइनस के √15/1 बराबर c/a। देखो c की वैल्यू √15 आ गई बेटा, आ गई। a की वैल्यू कितनी आई आपकी, a की वैल्यू 1 है, 1 है, बिल्कुल सही है। तो c की वैल्यू 15 आ गई, 1 सही है, लिख लीजिए। ठीक है, खत्म है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिए। ये लास्ट वाला आपका होमवर्क है, 3x² - x - 4, ये होमवर्क आपका खुद करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ रही है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सवाल का पहला कह रहा है आपसे, क्या कहेगा, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योग और गुणनफल ये दे रखा है, ठीक है। पहला है आपका माइनस के 1/4 और -1। देखो शून्यकों का योगफल
का योगफल बराबर दे रखा है माइनस के 1/4। ठीक है, ये तो दे रखा है बेटा आपको, और सॉरी माइनस का नहीं है, शून्य को का गुणनफल बराबर दे रखा है ए माइनस। ठीक है, ये माइनस। अभी मैंने आपको बताया था शून्यकों का गुणन योगफल क्या होता है बेटा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1/4। ठीक है, यहां से अगर हम वैल्यू निकाले तो ए की वैल्यू हो गई 4 और बी की वैल्यू हो गई -1। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू है आपको यहाँ पर, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको माइनस के 1 और इस नीचे भी 1। अब बताओ ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, सी की वैल्यू -1 है। ठीक है, सी की वैल्यू तो जो आई ठीक है, लेकिन ए की वैल्यू तो आपकी गलत है। क्यों गलत है भैया, ए की वैल्यू यहाँ पर तो 4 आ रही है, यहाँ पर 1 आ रही है, तो भैया नीचे वाले को भी नहीं इसे भी सेम कर, तो नीचे 1 का 4 बनाने के लिए हमें 4 से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर भी और नीचे। ठीक है, अब आपकी सी की वैल्यू हो गई -4 और ए की वैल्यू भी हो गई 4। देखो बच्चों, ए की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी, ए की वैल्यू हमारी सेम हो गई, यहाँ भी सेम हो गई। ठीक है, ठीक है। अब द्विघात समीकरण क्या होती है आपकी, द्विघात समीकरण होती है भैया ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, a की जगह रख देंगे हम, a की जगह क्या रख दोगे 4x², b की जगह रख दोगे -1x और c की जगह रख दोगे आप -4। ठीक है, c की जगह क्या आया था -4। ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई। बहुत आसान है, तो बहुत ही आसान है, देख लो कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। देख लो, शून्यकों का योगफल दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए बराबर 1/4। बी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 4। पूरा थोड़ी लिखना, वो भी लिख दो अगर लिखना चाहो तो। क्या होता है आपको -x का गुणन बटे x² का गुणन। अगर ये लिखना चाहो तो ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हो, यानी कि अचर पद बटे x² का गुणन। ठीक है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। द्विघात समीकरण आपको पता ही है सबको, ax² प्लस bx प्लस c होती है। a की वैल्यू टाइप 2 यहाँ पर लिख दिया, b की वैल्यू होती है, c की वैल्यू होती है। हो गया सवाल खत्म, हो गया। चलिए नेक्स्ट पर आ जाओ। चलिए नेक्स्ट का क्या दे रखा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका √2 1/3, √2 1/3, √2 1/3। ठीक है भैया, √2 है यहाँ पर, 1/3 है। तो a की वैल्यू तो 1 है और b की वैल्यू √2 है, और यहाँ पर c अपॉन a है, इसकी वैल्यू है 1/3 है। c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 3 है। ठीक है भैया, a की वैल्यू तो गड़बड़ हो रही है, a की तो सेम करेंगे। कैसा करेंगे भैया, यहाँ पर नीचे 3 है, यहाँ पर 1 है, इस 1 का तो 3 बना सकते हो, 3 का थोड़ी। भैया यहाँ ही तो बना रहा तुमने पिछली बार, यहाँ आप क्यों नहीं बना रहे। अरे भैया, यहाँ a की वैल्यू 3 है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो 1 का 3 बनाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, 3 से गुणा, तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया 3√2 और यहाँ हो गया 3। अब बन गया ना सेम है। ठीक है, तो ये बात समीकरण आपको पता ही है। a की वैल्यू क्या लगानी है 3x², b की क्या लगानी हुई है √2 माइनस के लगा रहा है भैया, माइनस के b होता है इसलिए लगा रहा है 3√2x प्लस c की वैल्यू कितनी है 1। हो गया सवाल भैया, अच्छा ऐसे। ठीक है, लिख लो जल्दी, बहुत आसान चल रहा है, 1 और 5 मिनट होता है। चलिए नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल आपका बेटा 0√5, 0√5 सॉरी 0√5। ठीक है, फिर से शून्य को का योगफल, शून्य को योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। ठीक है, शून्य को गुणनफल नहीं 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 नहीं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए बराबर 0। 0 बेटे 1, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1। बहुत बढ़िया, शून्य को का गुणनफल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्य को का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी अपॉन ए यानी कि √5 बटे 1, सी की वैल्यू √5, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू √5। ठीक है, ये द्विघात समीकरण। अरे भैया ये होगा तो 1x² प्लस bx प्लस c, ए की वैल्यू क्या आई हुई और ए की वैल्यू ये आई तो 1x²। भाई बी की वैल्यू है बेटा 0x है, 0x। ठीक है,
वो भी माइनस का 0 हो गया भैया, अरे लगा दो, कुछ ना फर्क पड़ गया। सी की वैल्यू क्या भैया √5, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा x² प्लस √5। भैया ये कौन गया, अरे भैया 0 है, क्यों लगा रहे हो इसे, बस ये आ गया आंसर, ठीक है। लगाओ, खत्म करो। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, अगला सवाल कहा भैया मेरे, तो एक सवाल है 1,1, ओफो 1,1। ये सवाल आप होमवर्क करना, खुद करना है, ये 4 वाला, ये 1,1 वाला खुद करना है आपको, और 6 वाला खुद करना है, 4,1 वाला। ये बेटा ये इजी है, इस वजह से खुद करना है, ठीक है। ये होमवर्क आपको खुद करना। सिर्फ मैं कराऊंगा आपको 5 वाला, ठीक है। 5 वाला क्या बेटा, 5 वाला मैं कराऊंगा सिर्फ 5 वाला, ठीक है। 5 वाला शून्य का योगफल कितना रखा, माइनस के 1/4, ठीक है। अल्फा बीटा C/A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/4। A की वैल्यू 4 है, A की वैल्यू 4 है, A की वैल्यू 4 है, 4 है, B की वैल्यू -1 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। C की वैल्यू 1 है, द्विघात समीकरण में रख दो, वो भी आसान है, ऐसी ऐसी। A की वैल्यू 4x² प्लस B की वैल्यू 1x प्लस C की वैल्यू बेटा 1, ठीक है। ये तो होगी समीकरण, ऐसे है भैया, ऐसे ही है। चलो करो। ठीक है, खत्म, ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मिलते हैं। इसलिए कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3। और आर्यन बेटा आपकी समझ में आया होगा, आई होप सो। नहीं आया तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ठीक है। जितना मेरे बस की थी मैंने आपको समझा दिया, मतलब उस तरीके से आपको समझा दिया है मैंने पहली बार में, मतलब मेरे पास जितना टाइम रहता है उसके हिसाब से समझा देता हूँ। और बेटा आपके लिए जो नया बैच ला रहे हैं केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री फिजिक्स प्लस मैथ आपका अभी नहीं होगा, मैथ होगा लेटर, मैथ बाद में होगा सेकंड बुक का। ये आपको दोनों सेकंड बुक अभी पढ़ाऊंगा मैं, 12th वालों सेकंड बुक, 12th के लिए सेकंड बुक ला रहा हूं मैं, सेकंड बुक, ठीक है। ये बाद में पढ़ाऊंगा मैं, अभी नहीं, थोड़े दिनों बाद, ठीक है। और सेकंड बुक ये आ रही है, और 10th के लिए भी आपकी साइंस आ रही है। कब से आ रही है बच्चों, ये आ रही है 20 अगस्त से, ठीक है। चलिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और 95 प्लस टारगेट अपना बनाए रखिए। फिर मिलते हैं आपके लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए, और हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो मिलते रहे, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।